Welcome to Baniyaju Art Gallery. Look at this guy's back profile वाली सुंदर लड़की, हाथ में दिल, पीछे खुले बाल और ऊपर से एक मटकती हुई तितली भी। वाओ, अच्छा वाइब तो बिल्कुल 19s के उन गानों जैसी नहीं आ रही। अच्छा, सबसे पहले मैंने बाल बना लिए थे, उसके बाद बो बना ली थी। वो बड़ी प्यारी लगती है ना मुझे, इसलिए आपको भी लगती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब भी हम रियल लाइफ में ऐसा दिल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो दिल कम टेढ़ा मेरा आलू ज़्यादा लग रहा होता है। क्यों लगता है ऐसा? जिसका लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अभी तो देखूँ किस किस का लगता है, आज देख लूँगी। उसके बाद मैंने इसकी प्यारी सी बाजुएं बना ली थी। बाजुओं का बॉर्डर भी है जो कि बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, दुपट्टे में जो बल दे रही हूँ वो ज़रूर बनाना, बहुत अच्छा लगता है। और तितली ऑप्शनल है, बनानी हो तो बना लें, नहीं बनानी हो तो ना बनाएं। बहुत अच्छी लग रही है मगर। लेकिन आपको तितली का अलग से ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको वो भी दे सकती हूँ, कमेंट में बता देना। अच्छा, मैं आपको एक हेयर शेडिंग ट्यूटोरियल दे दूँ कि ना, जब हम ऊपर से और नीचे से शेडिंग करें और दिमाग में थोड़ी सी शाइन के लिए जगह छोड़ देना तो वो बड़ी अच्छी वाइब देती है और ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है। जब ऊपर से शेडिंग की, नीचे से किया, दिमाग से थोड़ा सा छोड़ दिया, तो जब हम ऐसे करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये ना 8B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और नीचे भी हम सेम वो प्रोसीजर करेंगे। ऊपर हम करेंगे और फिर नीचे कर देंगे शेडिंग। इससे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मैं आपको बताया था, दिमाग में थोड़ी जगह छोड़ देंगे। अब नीचे मैंने थोड़ी शाइन के लिए जगह छोड़ते हैं ये, और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे जगह छोड़ देना ना। आप भी छोड़ देना। तो वही हम कर रहे हैं अभी। अच्छे से मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि डार्क बाल, लेकिन डार्क बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं, ऐसे लाइट बाल अच्छे नहीं लगते। और अच्छे से हम इसे करेंगे ताकि बड़े प्यारे से अच्छे से बाल बन जाए। अब हम दुपट्टा नहीं बनाएंगे, तितली बनाएंगे। तितली बड़ी प्यारी लग रही है। हम दुपट्टे का आपको एक बात बता दें, बॉर्डर हम डार्क रखेंगे और हम बाकी दुपट्टा लाइट बनाएंगे। इससे काफ़ी अच्छा बनता है। मतलब जब हम बराबर कर लेते हैं ना सब कुछ तो अच्छा नहीं लगता, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा होता क्या है और क्या नहीं है। इसलिए हम बॉर्डर थोड़ा डार्क रखेंगे, बाकी दुपट्टा थोड़ा लाइट रखेंगे। इससे क्या लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे मुझे वो लाइट लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा और डार्क कर लूँ, तो थोड़ी पेंसिल और चलानी है हमने। उल्टी पुल्टी नहीं, सीधी सीधी चलानी है। और फिर मेरे इस ब्लेंडिंग स्टैम्प में पहले से ही शेडिंग आई हुई थी तो मैंने दोबारा से पेंसिल नहीं चलाई। अगर आपके ब्लेंडिंग स्टैम्प में शेड नहीं आया तो आप लाइट करने के लिए दुपट्टे में पेंसिल चला सकते हैं। और मैं बालों पे भी थोड़ा सा ये ब्लेंडिंग स्टैम्प चला रही हूँ, उससे ये अच्छा लगता है। उसके बाद तो मुझे ये फिर भी अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा और डार्क कर दिया। करते रहो डार्क। फिर मैंने थोड़ा और डार्क कर दिया ये। उसके बाद मैंने हाथों में थोड़ी सी शेड दे दिया, अच्छा सा, मतलब कोनों कोनों पे, पूरे हाथ पे नहीं देना, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा डार्क कर लिया दुपट्टा की लाइंस के, दुपट्टे का बॉर्डर अलग लगे ना, मिल ना जाए इसलिए। चलें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बी हैप्पी एंड टेक केयर। थैंक यू।